श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे अध्याय में मन भक्त के कष्ट की निवृत्ति। ज्ञान यज्ञम करिष्याम सुख शास्त्रम कथोत्तुज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न। नारद जी ने सनकादियों से कहा, हे मुनिवर, मैं भक्त ज्ञान वैराग्य को फिर से जगाने के लिए भागवत शास्त्र की कथा का उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। कृपया मुझे उत्तम स्थान बताएं। वह स्थान कहाँ है, किस भूमि में है, कितने दिनों में किस भूमि में करना चाहिए, कितने दिनों में सुनाना चाहिए, इसकी विधि क्या है। सनकादि बोले, हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वह स्थान ऋषि मुनि देवता सिद्धों से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर है, माने मन को हरने वाली है। इस स्थान में राग द्वेष ईर्षा मत्सर उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी सात्विक भूमि में ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कीजिए। वह अभूतपूर्व कथामृत की वर्षा होगी, जिसकी ध्वन सुनकर भक्त ज्ञान वैराग्य युवा होकर वहां पहुंचेंगे। इतना कहकर सनकादि कथा अमृत का पान करने नारद जी के साथ गंगा तट पर आए। शुद्ध सात्विक भूमि में सात्विक भाव जागृत होते हैं। भूमि का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है, गंगा तट ज्ञान भूमि है। भागवत ज्ञान की चर्चा चारों ओर तीनों लोकों में फैल गई है। कथामृत का पान करने से भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम अनेक ऋषिमुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। इसके अतिरिक्त 6 शास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र मूर्तिमान होकर पहुंचे। चारों ओर शंख ध्वन एवं पुष्प वृष्टि, अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा की। विषयालोलुप जीवों को भृगु के कथामृत का पान के लिए प्रेरित किया। सभा में सभी श्रोता एकाग्रचित्त से कथा को श्रवण करने लगे। करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। वक्ता के रूप में चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार व्यास आसन पर विराजमान हो भगवान का महत्व वर्णन करने लगे। नारद जी प्रधान श्रोता बने। सनकादियों ने कहा, भागवत कथा का जो जीव प्रतिदिन श्रवण करता है उसको मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसका आस्वादन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। कथा ध्यान से सुनने से परमात्मा कान के द्वारा हृदय के अंदर समाहित हो जाते हैं। नेत्र और कर्ण मार्ग ही परमात्मा की छब अंदर आती है। पाप भी नेत्र और कान के द्वारा ही अंदर आता है। मुक्त चाहने वाले जीव को प्रतिदिन भगवान का आधा एक या एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तब कथामृत तत्व जीवनम। कथामृत का पान करने से त्रिताप नष्ट होता है। संसारासक्ति दूर हो जाती है और प्रभु आसक्ति बढ़ जाती है। सदा सेव्यम सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे गुणों का श्रवण करने से आत्मा विशुद्ध हो जाती है। मृत्यु के समय यदि एक शब्द भी कानों में पड़ जाता है, वह व्यक्ति सीधा वैकुंठ में जाता है। सोने के सिंहासन
भागवत भागवत को रखकर जो किसी सुपात्र ब्राह्मण या विद्वान को दान देता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीव जब तक पाप में रमण करता है तब तक कथा के संस्कार अंदर नहीं आते हैं। जीव जब विशुद्ध अंतःकरण से परमात्मा को पुकारता और कहता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तब मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जिस दुष्ट ने अपने पूरे जीवन में भागवत कथा अमृत का पान नहीं किया, उसने अपना जीवन चंडाल एवं गधे के समान बिताया। माता को व्यर्थ में प्रसव पीड़ा दी, ऐसे पापी को देवता भी धिक्कारते हैं। आजन्मं पात्रामपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय, शुकशास्त्रं कथा न पीता चाण्डाल लवण लवस्य खरवदते नीतिमित्या। स्वाजन्मं जननी निदुखा भाजा। मानव जीवन पाकर के यदि भागवत धर्म नहीं आया तो उस जीव का जीवन बेकार है। पढ़ लिख कर चालाकी तो आ सकती है, प्रभु प्रेम जागृत नहीं हो सकता है। ऐसी चालाकी तो बिल्ली भी अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कर लेती है। हम तो अपने बच्चों का भरण पोषण कुटुंब पालन करते हैं, यही धर्म है। ऐसे तो सुअर भी अपने 10-10 पुत्रों के पेट पालन कर लेता है। कुटुंब पालन में महानता नहीं है, महानता तो भगवान के चरणों में प्रीति से ही होती है। करोड़ों जन्मों के पूर्ण से ही भागवत कथा प्राप्त होती है। सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की आयु कम है और विघ्न बहुत हैं। अनेक दिनों तक जीव यम नियम संयमाद का पालन नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण कर गोलोक धाम जाने लगे, तब उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु आपके जाने के बाद इस कलिकाल में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, उनके संसर्ग से सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति स्वभाव के हो जाएंगे। फिर यह गो रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? आप अपने धर्म का कोई भी उपाय बताएं। इस पर भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में निहित कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्री भागवतावरणम। भगवान ने कहा, मेरे साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का जो आश्रय लेता है उसके घर में कलयुग नहीं आएगा। भगवान बोले, अब तक मैं नरावतार में था, अब मैं अक्षरावतार में रहूँगा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार जब संतों की सभा में सनकादियों ने सप्ताह का श्रवण की महिमा बताई, उसी समय एक महान आश्चर्य हुआ। भक्ति के दोनों पुत्र तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण नामोच्चारण के साथ अकस्मात भक्त देवी प्रकट हो गई। भक्ते सुतो तो तरुणो कृतं प्रेम रूप सायं स्वाभिरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ते। सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए। सनत कुमार ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। भक्त देवी ने विनम्र भाव से सनत कुमारों से कहा, आपने मुझे कथा अमृत से पुष्ट कर दिया।
अब मुझे आज्ञा करे कि मैं कहाँ रहूं। इस पर सनत कुमार ने कहा, तुम विश्व भक्तों के हृदय में रहो। तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। भक्तनिष्ठ व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन धान्य है। भगवान की भक्ति से ही प्रेम बंधन से बंध जाते हैं। भगवान स्वयं जीव में प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और जीव को बंधन मुक्त कर देते हैं। सनत कुमार ने कहा, इस पुराण का कहाँ तक वर्णन करूं। इसके श्रवण मात्र से वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण स्वरूप में हो जाते हैं। भौमो वद्य में किमधिकम महिमामेव ब्रह्मात्कस् भगवताभिधायस्य अस्यं श्रायते निगदं लभते सुवता वक्ता श्रोतायपि कृष्णं समस्तमलयं मन्धर्मे। यही भाव गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृत मूले अविद्या नाशा। इस प्रकार से पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के तीसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।